नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आगे अब बढ़ते चलते हैं तो आज पहुंचते हैं हम 13.2 पर। इसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में वो कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखो पहले अर्धगोला बना दो, अर्धगोले पर शंकु बना दो। बना दिया शंकु, ऐसे बना लो, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि शंकु के आकार का है, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये भी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी ऊंचाई वो कह रहा है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। हम इसमें कैपिटल स्मॉल नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं सेम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आयतन ज्ञात करना है तो आयतन भी बराबर ज्ञात करना। जो अपनी जो 13.2 है इसमें लगभग आयतन ही वॉल्यूम ही वो पूछ रहे हैं। सब में ज़्यादातर आयतन के सूत्र लगेंगे, इसलिए सबके आयतन के सूत्र याद होने चाहिए। ठोस का आयतन बराबर कैसे निकालेंगे भैया, बताओ? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का शंक्वाकार भाग के आयतन का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कॉमन क्या आ रहा? 1/3 आ रहा, पाई आ रहा, आर स्क्वायर आ रहा, अंदर क्या बच रहा? एच प्लस के 2 पाई आ गया, आर एक आर बचेगा। बोलिए। हाँ 1/3 आ जाएगा, 3 नीचे वाले आ जाएंगे, बस 2 से मतलब नहीं है हमें। पाई लिखी रहने दो क्योंकि उन्होंने पूछा है पाई के पदों में ही। आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 1/3। 1 का गुणा करेंगे 1 का गुणा करेंगे 2, 1 प्लस के 2, 1/3, 3 हो गए, पाई आ गया। अतः आयतन बराबर, अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कर लोगे? जैसा सवाल कहेगा हम वैसा काम करेंगे। सवाल ने बोला है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक ऐसे बेलन के आकार को जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। तो पहले तो बेलनाकार भाग बना लो। बना दिया बेटा लक्ष्मी, यहाँ देखो। दो शंक्वाकार भाग बना लिए। उन्होंने बोला है इसका व्यास है 3 मीटर, सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर व्यास है। इसकी टोटल ऊंचाई दे दी है उन्होंने 12, ठीक है। एक ही बात है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 2 है,
यहाँ से यहाँ तक 2 है, 4 चली गई, 12 में से 4 चली जाएगी तो ये कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई। बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो जाएगी 3/2, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या हो गई 3/2, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई है। आयतन निकालना है, क्या निकालना है? हवा का आयतन। तो हवा का आयतन भी निकल जाएगा। देखो दिया है मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 2r बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच मान लो, इसको स्मॉल एच मान लो, इसके लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 2 की जोड़ी तो ये तो अशार हो गई थी। त्रिज्या इसकी लिखी है r बराबर 3/2, त्रिज्या हम बराबर दी है तो हम 1 से ही दर्शाएंगे, केवल स्मॉल r से। अब लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको अपन h डैश से मान लो या h1 से मान लो, 12 - के 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या वही रहेगी r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। आयतन निकालना है। आयतन के लिए लिखेंगे मॉडल का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का प्लस बेलनाकार भाग का, हाँ, दो शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस के बेलन का दो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? प्लस बेलन के आयतन का सूत्र बताओ, πr²h। अब कॉमन लो, पाई कॉमन ले लो, r² कॉमन ले लो, h कॉमन नहीं आएगा, h बेलन के में h डैश है, अंदर देख लो 2/3 h प्लस के h डैश। ठीक है, r का मान कितना है? 3/2, 3/2, 2/3। h का मान कितना दिया है इधर? शंकु का h क्या बेटा? जी यहाँ यहाँ बेटा 2/3 नहीं आएगा जी, का लिखिए जी। h का मान कितना दिया है? शंकु का h 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस बेलनाकार भाग का h डैश 8, 22/7, 9/4, 4/3, 8/1। देख ध्यान दो, 22/7, 9/4, इसका एलसीएम आएगा 3, 4 प्लस के 24। ध्यान दो आगे, 22/7, 9/4, 28/3। ध्यान देना, 7 चौके 4 से 4 चले गए, 3 बार 66 सेंटीमीटर क्यूब। अतः मॉडल का आयतन लिख लो डायरेक्ट, b बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे इतना? ठीक है। देखिए अब सवाल है गुलाब जामुन वाला, के
एक गुलाब जामुन और उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 35 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी आएगी या होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसका दोनों सिरे अर्धगोले हैं। देखो भैया गुलाब जामुन बनाए ले रहे हैं, ये अर्धगोला हैं दोनों तरफ, ठीक है। फिर वो कह रहा है टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। टोटल व्यास कितना दिया है 2.8, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1.4, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4, ठीक है। त्रिज्या 1.4 हो गई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो होगी, बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी 5 में से 2.8 चले जाएंगे, क्योंकि 1.4 यहाँ से चले जाएंगे और 1.4 यहाँ से चले जाएंगे। इसको बंद कर देना। तो हम 1.4 और 1.4 दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3.2 बचेगा के 5.00 2.2 बचेगा। तो 2.2 हो जाएगी बेलन की लंबाई, त्रिज्या वही रहेगी 1.4। दिया है गुलाब जामुन की लंबाई कैपिटल H बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या या व्यास 2r बराबर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 2.8 बटे में 1.4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। फिर देखो दोनों तरफ अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन निकालें एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का कैसे निकलेगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, दोनों के सूत्र रखेंगे, मान रखेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन का पाई r क्यूब। अब देखो पाई r स्क्वायर क्या है, कॉमन ले लो, h तो आएगा नहीं, h को इधर देखो 4/3, एक r बचा रहेगा, ठीक है। 22/7 ही रखना है, ठीक है। r का मान कितना दिया है 1.4, 1.4। h का मान कितना दिया है बेलन के 5 नहीं 2.2 आएगा, 4/3 1.4, ये तो हो गया जी एक गुलाब जामुन का। फिर वही करो, इसका क्या 7 आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, चलो करके देख लो, यहाँ भी काट लो 7 दूनी 14, 2 पंचे तो 22, और यहाँ काटना है 2 सत्ते 14, 2 पंचे तो 7 बचेंगे, 25 बच गए, 11/5 प्लस के 7 चौके 28/15, 22 गुणा 7/25, एलसीएम आएगा 15, 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा 33 और ये 28, 22 गुणा 7/25 और जोड़ दो 1 15, ठीक है, यही आएगा।
ये कितने का आ गया? एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम निकालेंगे कितने? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45, अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या करना पड़ेगा भैया? 45 का गुणा करना पड़ेगा 25, 61 बटे 61 ही आ रहे हैं क्या? हाँ 61 ही आएंगे। गुणा 45 करना है, 15 ती तो 22 गुणा 7 बटे 25, 61 गुणा 3। अभी तो चाशनी की मात्रा आई ही नहीं है। चाशनी की मात्रा निकालना, 30% कितनी है? चाशनी की मात्रा ही निकालना है। हाँ, तो चाशनी की मात्रा 30% है, इसलिए 22 गुणा 7 बटे 25, 61 गुणा 3 गुणा 30 बटे 100। 30% का मतलब होता है 30 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो। 25 सत्ते 154, 25, हाँ सॉरी 22 सत्ते 154 होता है। देखो 61 गुणा 9 बटे 10, अब कट तो रहे ही नहीं है तो गुणा ही कर लो। 9 चौका 36, 3 9 45 और 3 48, 4 9 9 4 13, 61, 25, 10। अलग अलग गुणा करेंगे। अब गुणा करो पहले, इसका कितना आ रहा है? देखो जब इसका हमने गुणा किया तो कितना आया था? 84, 54, 6 बटे में 250। एक जीरो का हम इसमें हटा के दशमलव लगा देंगे तो 84, 54.6 बटे में 25। इसका भाग देंगे तो 38.1। ये सेंटीमीटर क्यूब। ये चाशनी की मात्रा आ गई। अतः चाशनी की मात्रा ठीक है, कर दो।